मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं सीधा चश्मा। भारत न्यूज 247 पर सीधा चश्मा, एम नफीस का सीधा चश्मा। इसको सर्च भी कर सकते हैं आप और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि एक पाखंड पर हम जो बात करने जा रहे हैं आज वो आगे बढ़ जाए। हालांकि मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि दोनों धर्मों के अंदर, हालांकि मैं दो धर्मों का ही जिक्र करूंगा, तीसरे का चौथे का मुझे अगले बार में देखेंगे, पर दो धर्म जरा ज़्यादा पाखंड को बढ़ावा देने पर उतारू हैं एक तरह से, क्योंकि इस्लाम का नाम और हिंदू धर्म का नाम लेकर पाखंड करना पाखंडियों के लिए बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि कभी भी ताज़िया या जब ईद मिलादुल नबी आता है या इसी तरह बहुत से हिंदू उत्सव आते हैं, उनके अंदर जुलूस निकाले जाते हैं। मैं आज इन पर बात करने के लिए आपके साथ बैठा हूं। और हाँ, नज़र जरा सीधी रखें, ज़रूरत नहीं है अपनी धार्मिक भावनाएं भड़काने की, क्योंकि धर्म को पाखंड से ना जोड़ा जाए और धर्म में से पाखंड को निकाल के बाहर फेंकने की जिम्मेदारी हर उस इंसान की है जो इंसानियत का पैगाम देकर चलता है। मैं बात करना चाहूँगा, जैसे शुरू में मैंने कहा है कि भाई पाखंड को लेकर के पाखंड है क्या। पाखंड ये है कि एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत पुराना वीडियो है, मालूम नहीं कब से मार्केट में घूम रहा होगा, इस सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर घूम रहा होगा और लोग ये समझते हैं कि ये धर्म का काम हो रहा है। धर्म का काम हो रहा है, इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। एक मदारी है, कुछ छिचोरे लड़के हैं, आप अच्छी तरह देख सकते हैं, कुछ छिचोरे लड़के हैं और एक मदारी है, तलवार हाथ में लेकर कलाबाजी खा रहा है, कभी इधर को घुमा रहा है, कभी उधर को घुमा रहा है और पेट पे रखे उन छिचोरे लड़कों के पेट पे रखे केलों को काट रहा है। ये एक टेक्निक होती है मदारियों की, जो हमारे देश में शुरू से ही करतब करते चले आए हैं। उनके करतब को हम लोग बचपन में इसलिए देखते थे कि वो तमाशा था, पर तमाशा तमाशे की जगह रहना चाहिए, ना कि धर्म की आड़ लेकर, धर्म का चोला पहनाकर उसको धार्मिक रूप दे दिया जाए। इसे पाखंड कहा जाता है। इससे मुसलमान बदनाम होते हैं और इस तरह के प्रोपेगेंडे से, वे इस तरह के पाखंड से जो नुकसान होता है मुसलमानों का, सबसे पहले उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह के प्रोग्रामों में पैसा भी खर्च होता है, वक्त भी जाया जाता है और साथ ही साथ बेपर्दगी, बेहयाई की वे सारी वो हदें पार हो जाती हैं, जिससे कि एक समझदार इंसान को बचना चाहिए। आलिम मौलवी लोग इस पर बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी मैं वाज़ेह कर दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ताबीज गंडों का जो काम चलता है ये एक पाखंड में आता है और उस पाखंड को छुपाने के लिए मौलवी लोग थोड़ी सी छूट दे देते हैं ऐसे मदारियों को, जो धर्म के नाम पर, जुलूसों के नाम पर इस्लाम को बदनाम करते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे आसान तरीका तो यही है कि जो असल इस्लाम है उसको समझने की ज़रूरत है, और वो मिलेगा आपको कुरान से। हालांकि कोई मुसलमान आपसे ये कहता है कि कुरान पढ़ो, तो आप, यानी कि मुसलमानों की अगर मैं बात करूं तो मुसलमान कतई भी पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर यही बात कोई आदमी मुसलमानों पे तंज करते हुए, मुस्लिम पे तंज करते हुए कहे कि कुरान के अंदर गलत, नाउजुबिल्ला, मैं नहीं कहता हूं इन बातों को, पर बता रहा हूं कि कई वीडियो ऐसी भी वायरल हुई हैं और कई वीडियो सोशल मीडिया पे इस तरह की चली हैं, जिसमें अच्छी तरह से लोगों ने सुना है, देखा है कि कहा जा रहा है कि कुरान के अंदर जिहाद का जिक्र क्या है, कुरान के अंदर काफिर का जिक्र क्या है, तो इसको पढ़ो तब समझोगे। तब उसकी बात को तो ज्यादा तवज्जो देते हैं जो कुरान को जानता भी नहीं है और कुरान पे तंज करके पढ़ने की बात कर रहा है। हालांकि फायदा होता है उससे भी इस्लाम बढ़ रहा है, क्योंकि जो कुरान पढ़ेगा वही सच्चाई जानेगा, बिना कुरान पढ़े तो समझ में आएगा नहीं कुछ भी। तो कुल मिलाकर इस्लाम के नाम पर जो ये पाखंड होते हैं ताजियों में, वे ईद मिलादुल नबी के समय पर आलिमों से अच्छी तरह जानकारी हासिल कर लो कि क्या इनका इस्लाम से कोई लेना देना है। नहीं तो बचाइए अपनी बहन बेटियों को ऐसे प्रोग्रामों में जाने से, रोकिए अपने नौजवान लड़कों को ऐसे प्रोग्रामों में जाने से। और अगर जिस दिन आप इन चीज़ों को रोकने में कामयाब हो गए
उस दिन आपकी यूनिवर्सिटियां तैयार हो जाएंगी। इस्लाम अरब से आया, सब कहते हैं, मैं भी मानता हूं। जहां नबी हुए वहां से इस्लाम बढ़ा। पर बात यह आती है कि इस्लाम तो पूरी दुनिया के लिए आया है, खाली सऊदी अरब के लिए नहीं आया है। तो जब सऊदी अरब में आया इस्लाम और पूरी दुनिया में फैल गया है, सब में मुसलमान मिलेंगे आपको, तब क्यों पाखंड अरब में नहीं होता और सिर्फ भारत में ही और पाकिस्तान में व बांग्लादेश में ही क्यों मिलता है देखने के लिए? सोचने वाली बात यह है। पाखंड तो सबसे ज्यादा वहां होना चाहिए था, ताबीज और खेल तमाशे सब वहां बनने चाहिए थे, पर वहां ऐसा कुछ नहीं होता। आप अच्छी तरह जानते हैं। इस वीडियो को हो सकता है भारतीय मूल निवासी है वो सऊदी अरब में भी रह रहे होंगे, दुबई में रह रहे होंगे या कहीं पे भी देख रहे होंगे, तो वो इस पर वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं कि क्या अरब अमीरात के किसी भी देश में पाखंड के नाम पर, इस्लाम के नाम पर पाखंड का खेल खेला जाता है? जरा बाराफात का जिक्र करके बताएं। ताजियों के समय बताएं कि किस तरह ढोल तमाशे बजते हैं, किस तरह लोग गतके खेलते हैं, तमाशा करते हैं, मदारी की तरह कूदते फांदते हैं और इस्लाम का झंडा बुलंद करने की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर वहाँ यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं और भारत और पाकिस्तान में नफरतों की लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं इस पाखंड के नाम पर। असली जड़ यही पाखंड है। धर्म कभी नहीं कहता किसी का कि लड़ो, कोई भी धर्म गलत नहीं है और अच्छे पे अच्छा हमेशा होता चला आया है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं खींचूंगा। बात दूसरी तरीके से, जैसे मैंने कहा है कि हिंदू धर्म को भी बदनाम करने के लिए पाखंड होता है। मैंने देखा महाराष्ट्र के अंदर अभी कुछ दिन पहले भाई गणपति विसर्जन हुआ, पूरे भारत में हुआ। गणपति को कहा जाता है जैसे कि भगवान गणपति का नाम लेके ही सब कुछ शुरू किया जाता है। जितना मैंने पढ़ा है और पढ़ने के बाद में जो जानकारी मैंने हासिल की है, मैं उन सब पर बात करना चाहूँगा। क्या कहीं भी किसी एक किताब में गणेश भगवान की ओर से ये लिखा है या किसी भी किसी भी धर्म के जिम्मेदार, जो कि हिंदू धर्म के जिम्मेदार साधु संत व ऋषि मुनि होते हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि गणेश की बड़ी बड़ी मूर्ति बनाइए आप और उनको बेवजह धकेलिए? आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद गणेश की मूर्तियां बनाने के बाद विसर्जन के नाम पर जो ढगोसलाबाजी होती है और उसके साथ में जो गंदगी की जाती है, मूर्ति की बहरूमती, यानी कि जो मूर्ति का विसर्जन जिस अंदाज में होना चाहिए उसको ना करके कूड़े का ढेर बना दिया जाता है। क्या इस पर उन कथाकथित हिंदू संगठनों का खून नहीं खोलता? उनका खून खोलना चाहिए और इसको बंद करना चाहिए कि भगवान गणेश की मूर्ति को कूड़े के ढेर में, नाले बहते गंदे पानी के नाले में नहीं डालनी चाहिए। देखिए, आप मैं दिखा रहा हूं वीडियो आपको, ये भी वीडियो काफी दिन से वायरल हो रहा है। इस तरह दोनों धर्मों के लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो जरा अपनी नजरें सीधी करें और सीधे चश्मे के माध्यम से देखें कि किस तरह आपको अपनी नजरें सीधी करनी है और सीधी नजरें करने के बाद अपने देश के अंदर से पाखंड निकाल के बाहर फेंकना है। साथ ही साथ आपको यह भी सोचना होगा कि शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े। देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो धर्म का नाम लेकर अगर अपना वोट बैंक इकट्ठा करती हैं तो वो तो करेंगी, क्योंकि उनको वोट बैंक इकट्ठा करना है, राज करना है उनको। पर सोचना आम आदमी ने है कि पाखंड के नाम पर जो धर्म चल रहा है और जो राजनीतिक पार्टियां उसको अपना रही हैं, हिंदुओं को मजबूर कर देते हैं। कुछ छोटे टुचपुचे जो नेता होते हैं, एक तरह से यूँ कहा जाए कि जो नेतागिरी में नए आते हैं, तो वो बड़े बड़े झुल्लूस निकलवाना चाहते हैं, ढोल ताशे बजवाना चाहते हैं, गणपति के बड़े बड़े झुल्लूस निकलवाना चाहते हैं। और उसके बाद में जो 9 दिन 10 दिन 8 दिन 7 दिन 6 दिन मूर्ति की पूजा की जाती है और उस मूर्ति की पूजा करने के बाद में उसको गंदे नाले में डाला जाता है, तो कम से कम इसकी व्यवस्था उस नेता को तो करनी चाहिए जो तमाशा बना रहा है अपने फोटो के साथ में। क्योंकि गणपति का सहारा लेकर, गणेश भगवान का सहारा लेकर टोटल एक तरह से किया जा रहा है। मैं साफ बता रहा हूं, एक तरह से सबको प्रोलाइज किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो धर्म का सच्चा अनुयायी है, जबकि वो नफरत फैला रहा है, गंदगी फैला रहा है। ये हर हिंदू को सोचने की जरूरत है। अगर इतना पैसा बर्बाद ना किया जाए तो देश के जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, हमारे देश के जो सरकारी हॉस्पिटल हैं,
उनमें अच्छा विकास हो सकता है। जो पैसा आप इन तमाशों में लगाते हो, जो पैसा इन प्रोपेगेंडों में लगाते हो, पाखंड में खर्च करते हो, एक बार आगे बढ़ के तो देखिए, आप चीन पे भी राज कर सकते हैं, मैं इतना मानता हूं। आप दुनिया के उस हर देश पे राज कर सकते हैं जिस पे आप चाहते हैं, क्योंकि ये भारत है और भारत का जो मूल निवासी है वो बड़ा सक्षम और बड़ा मजबूत है। और सबसे बड़ी बात, भारत का मूल निवासी बड़ा भोला है, यकीन कर लेता है किसी भी बात पर हम लोगों को अब यकीन करना छोड़ना होगा और इस तरह के पाखंड बंद करके शिक्षा, रोजगार पे अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना होगा। ये थी सीधी चश्मे में सीधी बात। क्या समझे आप? अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट्स के माध्यम से जरा बता दें। अगला वीडियो इससे भी आगे हैवी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मामला पाखंड को खत्म करने का है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे एम नफीस का सीधा चश्मा भारत न्यूज पर।